हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वंशावली के विषय में। यदि आपके भी दादा परदादा के नाम की ज़मीन है तो उसको वंशावली आपको कैसे बनाना है, क्या क्या ज़रूरी मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको रखना है, तो इस वीडियो में सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड, हमारे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें डीएम ने कहा वंशावली में बेटियों का नाम देना जरूरी है। हाँ जी हाँ फ्रेंड, वंशावली बनवाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वंशावली में बेटियों का नाम देना जरूरी है। और कुछ इसमें कुछ सवाल और जवाब दिया गया है डीएम की तरफ से, तो उनको भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है सवाल, विदेश या बाहर रहने वाले रैयतों का क्या करना होगा। यदि आपका ज़मीन के आपके नाम से और आप विदेश में रह रहे हैं, कहीं पर बाहर रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसमें डीएम ने जवाब दिया है कि ज़मीन की पहचान होने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन के बारे में जान सकता है। यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति हो तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 3 बार आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। दूसरा सवाल है, वर्षों पूर्व रजिस्ट्री हुई कई ज़मीन का अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका क्या होगा। तो डीएम साहब ने जवाब दिए हैं, किसी भी ज़मीन का केवला कराने के दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। यदि किसी रैयतों ने दाखिल खारिज नहीं किया था अथवा उसके पास दस्तावेज उपलब्ध है तो दस्तावेज की कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं। धरातल पर जो यथास्थिति होगी उसके अनुसार ही सर्वे किया जाएगा। और इसमें तीसरा सवाल किया गया है, अभिलेखकार के खतियान के लिए मारामारी की स्थिति है, इस सर्वे के दौरान खतियान जरूरी है क्या, यानी कि सर्वे में खतियान क्या जरूरी है या नहीं है, इसको बताया गया। जो डीएम साहब ने बताया है कि अब ज़मीन के सभी अभिलेख ऑनलाइन है, अभिलेखागार से खतियान निकालने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा के दौरान अगर संभव हो तो खुद उपस्थित होकर प्रपत्र 6 में अपना ज़मीन का कागजात दाखिल कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है, परिमार्जन के लिए डीएसएलआर कार्यालय में हज़ारों मामले लंबित है, इस प्रकार की ज़मीन का क्या होगा। तो जवाब आया है कि इसके लिए सरकार ने अब परिमार्जन प्लस पोर्टल बनाया, यानी कि एक नया जो वेबसाइट लॉन्च किया गया है, परिमार्जन प्लस बनाया गया है। अब डीएसएलआर और एसी के बदले इसी पोर्टल के माध्यम से सीओ ही ज़मीन का परिमार्जन कर सकते हैं, यानी आप डीएसएलआर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीओ ही ज़मीन का परिमार्जन कर सकते हैं। काम नहीं होने पर इसके लिए एक ऑनलाइन मतलब टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो दीपक कुमार आईएएस है उनका। और सवाल चौथा नंबर सवाल है, रैयत सर्वे से संबंधित किस प्रकार की शिकायत कहाँ करें। तो जवाब है, उसे भूमि बंदोबस्त से संबंधित किसी भी शिकायत और उसके समाधान के लिए रैयत मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर दिए। कहीं भी किसी प्रकार का घूस या कोई भी कागज़ के बारे में घूस लेने की बात करें तो इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और सवाल है, यहाँ पर दिया गया है, ज़मीन का सर्वे क्या है। तो जवाब है, यह भू अभिलेख का अपडेशन है। अगर ज़मीन के मालिक का निधन हो गया है, यानी कि वो इसका मृत्यु हो गया है, तो ज़मीन का बंटवारा हो चुका है अथवा उक्त ज़मीन किसी को बेच दी गई है, उन सभी बातों को सर्वे के दौरान अपडेट किया जाएगा। खतियान में दादा परदादा का नाम है और वर्तमान में ज़मीन पर पोता पोती का दखल कब्जा है, तो सर्वे के दौरान उस खतियान को अपडेट किया जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले अमीन व कानूनगो मौके पर जाकर इसको देखेंगे, उसके बाद ही पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अगर इसके बावजूद किसी को आपत्ति है तो वह 3 बार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर उसके अनुसार सुधार किया जाएगा। और कुछ सवाल है यहाँ पर, इसके लिए रैयतों को क्या क्या करना होगा, यानी कि यदि कुछ परेशानी आ गई तो उसके रैयतों का क्या करना है, जिसका ज़मीन है वो क्या कर सकते हैं। तो यदि आप खतियान रैयतों के वारिस है तो अपना कोई कागजात दिखाना होगा। यदि ज़मीन किसी से खरीदे हों तो उसका दस्तावेज तो होगा, या पुश्तैनी ज़मीन है तो खतियान समेत कोई भी कागज़ दिखाया होगा, तो सभी को कागज़ को मतलब आपको यहाँ पर दिखाना है। उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। सब कुछ ऑनलाइन होना है। आपकी स्व घोषणा को पंचायत प्रतिनिधि सत्यापित करेंगे। इसके बाद अमीन व कानूनगो की जांच के बाद पोर्टल पर अपलोड, यानी कि जो आपके पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, वो इन भूमि को आपको सत्यापन करेंगे। उसके बाद एक और सवाल है, लोग वंशावली बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इसकी गाइडलाइन क्या है। तो यहाँ पर जवाब आया है कि वंशावलियों में बेटियों का भी नाम देना जरूरी है। स्वयं वंशावली बनाकर देंगे, जिसका सत्यापन ग्राम सभा के दौरान किया जाएगा। अंचल के साथ ही पंचायत से वंशावली बनाई जाती है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। आप स्व घोषणा कर वंशावली पंचायत प्रतिनिधि से सत्यापित करा सकते हैं, यानी कि जो पंचायत के हमारे जो मुखिया है और मेन जो है सरपंच के माध्यम से आपको अपना वंशावली को बनवा लेना है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देना था कि डीएम ने जो कुछ अभी सवाल है उसको क्लियर किया है, क्या क्या परेशानी है लोगों के पास, उनको कुछ बताने का प्रयास किया है। और वंशावली में बेटियों का नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।